Human history is filled with so many conflicts based on resources, ideologies, religion, etc. तो रिसोर्सेज तो समझ में आता है कि भाई जमीन, पानी, पैसा, इसके लिए कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन रिलीजन एंड आइडियोलॉजी दे ऑल्सो रिमेन्ड इंटीग्रल पार्ट ऑफ दीज क्लैशेस। ऐसा क्यों? क्योंकि धर्म और जो विचारधारा है वो लोगों की लाइफ में उनको बताता है कि वाई दे एग्जिस्ट। एक्चुअली देन द फाइट्स आर इन वर्ल्ड व्यूज। जैसे कि युवल नोआ हरारी कहते हैं कि एक्चुअल में कितने सारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, दीज आर कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन वेरियस स्टोरीज, बिलीव्स। 1991 आता है और उसके बाद यूएसएसआर कोलैप्स हो जाता है। फिर कहा जाता है कि अब कम्युनिज्म तो डिफीट हो गया, अब जो लिबरल आइडिया है जो प्रोपेगेट कर रहा था यूएस और मैनी वेस्टर्न कंट्रीज, दिस इज गोइंग टू बी द ओनली वे इकोनॉमीज आर गोइंग टू रन एंड दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी द वे ऑफ लाइफ। यह कहा गया कि एंड ऑफ हिस्ट्री हो गई है। यहां पर मैं 1991 की बात कर रहा हूं। ये जो कमेंट था ये फ्रांसिस फुकुयामा ने दिया था, एंड ऑफ हिस्ट्री। एंड ऑफ हिस्ट्री का मतलब ये मत समझिएगा अच्छा 1991 के बाद आगे क्या कुछ नहीं हुआ तो वो भी तो हिस्ट्री का पार्ट है। यहां पर एंड ऑफ हिस्ट्री का मतलब वो जो डिवाइड था, वो जो टसल चल रहा था, कौन सी आइडियोलॉजी, तो अब वो खत्म हो गया, अब लिबरल वे ऑफ लाइफ। लेकिन उसके बाद एक स्कॉलर आए सैमुअल पी हंटिंगटन, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि अब कंटेस्टेशन, कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गया है। नाउ यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस। और यहां पर उन्होंने प्रोमिनेंट एक एग्जांपल देके समझाया कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इस्लामिक सिविलाइजेशन एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन। उन्होंने कहा कि आप इस बॉर्डर्स को देखोगे अगर मिडिल ईस्ट के, यू विल सी ब्लडी बॉर्डर्स, ब्लड आपको दिखेगा। उन्होंने कहा कि अल्टीमेटली होगा क्या कि जैसे लिबरल आइडियाज प्रमोट होंगे तो डेमोक्रेसी की मांग होगी, एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, प्राइवेटाइजेशन ये बढ़ेगा, कंज्यूमरिज्म बढ़ेगा, तो लोगों का खरीदने का पैटर्न चेंज होगा, पहनावा चेंज होगा, चॉइसेस चेंज होंगी। तो अल्टीमेटली इस्लामिक सिविलाइजेशन के जो लोग हैं concentrated in Middle East as well as in other parts of the world, they're going to consider this liberal world as a threat to their existence। कई लोगों ने कहा एग्जिस्टेंस से थ्रेट से क्या मतलब भाई? बिजनेस की बात है, वे ऑफ लाइफ की बात है, क्योंकि लिबरल आइडिया रिप्रेजेंट करता है कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा चॉइसेस हों और आप पर रेस्ट्रिक्शंस कम हों। मुझे बताइए आप भी कहीं ना कहीं इसी को गुड वे ऑफ लाइफ मानते हो कि नहीं मानते हो? मैं इस वीडियो का बैकग्राउंड आपको दे रहा हूं क्योंकि हर एक तार फिर कनेक्ट होगा इस एनालिसिस से। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है, हम रेस्ट्रिक्शंस को कम करना चाहते हैं और चॉइसेस को बढ़ाना चाहते हैं, ये हमारी आज की लाइफ है, गुड वे ऑफ लाइफ यही है। तो अब सैमुअल पी हंटिंगटन कह रहे थे अब इसी वे ऑफ लाइफ को जैसे जैसे आप प्रोपेगेट होते हुए देखेंगे इस्लामिक कंट्रीज में, सो जो इस्लामिक आइडियोलॉग्स हैं, क्लर्गी है, दे आर गोइंग टू से अरे धर्म खतरे में है इससे तो। और उसके बाद फिर आप क्लैशेस देखेंगे, जैसे कि हमने जिहाद का एक इंटरप्रिटेशन देखा जिसके थ्रू टेररिज्म में इसका इस्तेमाल हुआ। तो अब यहां पर क्या कनेक्शन है? अब जो अभी क्राउन प्रिंस है, मिस्टर MBS शॉर्ट में इनको कहा जाता है, मोहम्मद बिन सलमान, ये मॉडर्नाइज कर रहे हैं सऊदी अरब को, और उसमें इस्लामिक डॉक्ट्रीन का मॉडर्नाइजेशन एक इंटीग्रल पार्ट है। और आप सब जानते हैं कि सऊदी अरब वो होली लैंड है वेयर बर्थ ऑफ इस्लाम हैपेंड। तो एक तरीके से यहां पर जो इनका रुख है इस्लाम के प्रति, वो दुनिया में इस्लाम के रुख को प्रभावित करेगा कि नहीं करेगा? आई थिंक ऑल ऑफ यू विल एग्री कि वो करेगा। तो अब क्या चल रहा है जरा जानते हैं। जब रिफॉर्म की बात की जाती है इस्लाम में तो ऐसा नहीं है कि पहली बार MBS कर रहे हैं, लेकिन इस समय MBS एक प्रोमिनेंट पॉलिटिकल लीडर भी हैं, क्योंकि रूलर हैं एक तरीके से सऊदी के, और उसके थ्रू इन्फ्लुएंस रखते हैं इस्लामिक वर्ल्ड पे। इससे पहले भी कितने सारे रिफॉर्मर्स आए, जैसे इंडिया के कंटेक्स्ट में आप पढ़ते हैं तो आप सर सैयद अहमद खान के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद अल्लामा इकबाल के बारे में पढ़ते हैं। दोनों में एक बात कॉमन थी, वो इस्लामिक मॉडर्नाइजेशन पर काफी कुछ लिखते थे। और जब भी कोई रिफॉर्म के बारे में लिखता है या बताता है तो मुझे बताइए उसका विरोध होता है कि नहीं होता है? उनका भी हुआ था। जैसे सर सैयद अहमद खान कहते थे कि भाई एक हाथ में कुरान तो दूसरे में आपको साइंस की किताब रखनी होगी, तभी जो मुस्लिम यूथ है वो आगे बढ़ पाएगा। अल्लामा इकबाल कहते थे कि जो उम्मा मतलब कि इस्लामिक सोसाइटी, उसको मॉडर्नाइज होना पड़ेगा, टाइम के हिसाब से चीजों को बदलना भी पड़ता है।
तो अब आज के समय में MBS वो काम कर रहे हैं और जाहिर सी बात है अपोजिशन उनका भी हो रहा है, लेकिन उन्होंने अपोजिशन को कैसे टैकल किया है अभी आपको पता लग जाएगा। अब ऐसा क्यों है कि व्हाई दिस इस्लामिक क्लर्गी इज सो अपोज टू दैट, इसके पीछे एक इतिहास है। इसमें दो एंगल समझ में आते हैं। पहला एंगल, हाउ इस्लामिक डॉक्ट्रिन इंटरप्रेट्स, यानी कि हाउ दे एक्चुअली एस्टेब्लिश ट्रुथ, मीन्स सुप्रीमेसी ऑफ ट्रुथ एज व्हाट इज एक्सप्लेन्ड इन इस्लामिक डॉक्ट्रिन, यानी कि जो कहा गया वही अल्टीमेट ट्रुथ है, बाकी सब नहीं है। ये एक आइडिया जो एक्चुअली वो स्ट्रॉन्ग होल्ड दे देता है जो फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट होते हैं। दूसरा है डोमिनेशन बाय द वेस्ट। अगर आप वर्ल्ड वॉर्स के दौरान इस मिडिल ईस्ट के ऑक्यूपेशन को देखेंगे तो आप यहां पर वेस्टर्न कंट्रीज की प्रेजेंस देखेंगे, और अगर वेस्टर्न कंट्रीज की यहां प्रेजेंस है तो जाहिर सी बात है कि यहां से एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी और उसकी वजह से सिक्योरिटी के लिए आइडियोलॉजिकली और ज्यादा मजबूत होना, ये डिबेट यहां पर आ जाती है। अब एक और इंटरेस्टिंग एंगल है, वो डिबेट है बाय कल्चरल रिलेटिविस्ट पर्सपेक्टिव। आसान भाषा में समझाता हूं, कल्चरल रिलेटिविज्म ये कहता है कि कोई कल्चर ऊपर और कोई कल्चर नीचे नहीं होता। हायरार्की में आप नहीं कह सकते कि वेस्टर्न कल्चर सुप्रीम है और जो इस्लामिक वर्ल्ड का कल्चर है वो कोई सबड्यूड सेकेंडरी कैटेगरी का कल्चर है, आप ऐसा नहीं कह सकते। कल्चरल रिलेटिविस्ट कहते हैं, उनका कहना है कि भाई वेस्टर्न कंट्रीज, आप अपने आप को इस वजह से ऊपर मान रहे हो, आपके पास पैसा है, आपके पास इन्फ्लुएंस ज्यादा है, इन्फ्लुएंस ड्यू टू इन्फ्लुएंस इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, द वे वर्ल्ड इज वर्किंग, यू हैव द मेजर से। सो क्या केवल इस कारण मान लेना चाहिए कि आपका कल्चर ही सुप्रीम है? हो सकता है आपका कल्चर, आपका वे ऑफ लाइफ, आपकी वे ऑफ इकोनॉमी, आपका वे ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम आपके लिए काम करता हो, लेकिन शायद इस्लामिक वर्ल्ड के लिए, मिडिल ईस्ट के लिए, नदर्न अफ्रीकन कंट्रीज के लिए काम ना करे। वहां की सोसाइटी अलग है, क्योंकि पॉलिटिक्स इज डन वाया पीपल, और पीपल हैव देयर वर्ल्ड व्यू, एंड समटाइम्स दिस वर्ल्ड व्यू इज फिक्सेटेड फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, एंड दैट इज एग्जैक्टली हैपनिंग। तो अब आप कहेंगे तो मतलब ये पर्सपेक्टिव तो कह रहा है कि रिफॉर्म की जरूरत नहीं है। नहीं, कल्चरल रिलेटिविस्ट पर्सपेक्टिव इज नॉट सेइंग कि रिफॉर्म की जरूरत नहीं है, बस वो कह रहा है कि हायरार्की की जरूरत नहीं है, आप किसी एक कल्चर को दूसरे कल्चर पर थोप नहीं सकते। लेकिन अब यहां पर कटाक्ष आता है खुद कल्चरल रिलेटिविज्म का। ये कटाक्ष सबसे पहले तो जैसे फेमिनिस्ट का एंगल ही समझ लीजिए, ये तो तुरंत आप कनेक्ट कर जाएंगे। फेमिनिस्ट कहते हैं कि यार क्या मजाक कर रहे हो तुम कल्चरल रिलेटिविस्ट पर्सपेक्टिव, तुम कह रहे हो कि कोई कल्चर हायरार्की में ऊपर नीचे नहीं हो सकता, सही गलत नहीं हो सकता, कल्चर इज कल्चर। लेकिन अगर किसी कल्चर में विमेन का सब्जुगेशन हो रहा है, सो वुड यू स्टिल जस्टिफाई दैट दिस कल्चर शुड बी considered equal to other kind of cultures, other cultures which are giving women more say in education, in profession, etc. तो क्या आप दोनों को सेम कहोगे कि भाई अगर मिले लिबर्टी टू एजुकेट योरसेल्फ, टू गेट एम्पावर्ड, तो भी सही, और अगर तुम सेकंड ग्रेड सिटीजन की तरह रह रहे हो तो वो भी सही? ये क्या मजाक वाली बात है भाई, कल्चर रिलेटिविस्ट। तो ये फेमिनिस्ट का क्रिटिक आता है। सेम यही क्रिटिक यहां से फिर लिबरल भी करते हैं। उनका कहना है जिस तरफ अब मोहम्मद बिन सलमान के जो आइडियाज हैं वो जा रहे हैं, राइट। तो देखिए, अपडेट्स एंड कमेंट्री को पढ़ना एक चीज होती है, एनालिसिस को समझना दूसरी। तो हम यहाँ एनालिसिस कर रहे हैं। बाय द एंड ऑफ द वीडियो यू विल बी क्लियर विद ईच एंड एवरी पॉइंट। तो अब लिबरल पर्सपेक्टिव कहता है कि भाई देखो, कुछ चीज तो यूनिवर्सल होती हैं, जैसे कि ह्यूमन राइट। कोई कल्चर ये नहीं कह सकता भाई हमारे यहाँ ह्यूमन राइट हम नहीं मानते, और हम, या ह्यूमन राइट छोड़िए, ह्यूमन डिग्निटी वर्ड को ही कम से कम तरजीह दे दीजिए। आप कहेंगे बात तो एक ही है। नहीं नहीं, बात अलग है। ह्यूमन राइट में जब राइट शब्द यूज करते हैं, जो कि सऊदी में अब एक ट्रेंड डेवलप हो रहा है, जिसके थ्रू जैसे विमेन राइट्स को कनेक्ट किया जा रहा है ह्यूमन राइट से, और अदर जो प्लूरल यानी कि अदर कम्युनिटीज हैं उनके साथ जो कुछ डिस्क्रिमिनेटरी लॉज थे, गिविंग प्रेफरेंस टू दी सऊदी यू कैन से सिटीजनरी, तो उसमें चेंजेस किए जा रहे हैं ऑन दिस बिहाफ ऑफ कॉनोटेशन ऑफ ह्यूमन राइट। लेकिन बात यह है कि ह्यूमन डिग्निटी तो सबकी जगह कॉमन है ना, तो वो तो एक चीज कॉमन है। तो यानी कि लिबरल्स ये कह रहे हैं कि अगर कहीं पर ह्यूमन डिग्निटी, हैविंग डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, टॉलरेंस, ये तो हर जगह होनी चाहिए। तो खुद मोहम्मद बिन सलमान ने इस बात को माना है कि देखो, इससे पहले हमने एक रिलीजियस बाइगॉट्री भी सऊदी में देखी है। रिलीजियस बाइगॉट्री का मतलब होता है कुछ सेक्शन जो केवल अपने आप को ही सही मानते हैं
और डिफरेंसेस को एक्चुअली वो कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील कर देते हैं। डिफरेंस का मतलब है आपका विचार मेरा विचार अलग, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट, अरे तुम्हारा विचार अलग कैसे हो गया, तुम्हारा तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मैं वहाबिज्म की तरफ इंडिकेट कर रहा हूं, राइट। तो ये बैकग्राउंड अभी यहां पर चल रहा था और अब आगे बढ़ते हैं। ये एंगल मैंने आपको बताया यहां पर। अब प्रिंस जो हैं वो इस पर एक्शन ले रहे हैं। अब ये जो एक्शन ले रहे हैं वो ले क्यों रहे हैं, कैसे इसके तार जुड़े हुए हैं, मैं एग्जैक्ट उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं उनको भी यहाँ पर लेकर आया हूँ। एक एक स्टेटमेंट को भी हम समझेंगे। ये जो टॉपिक है हमारा, यहाँ से जो क्वेश्चन थीम बनती है मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगा। यहाँ से ऐसे की भी थीम बनती है, कनेक्टिंग विद दीज आइडियाज लाइक कल्चरल रिलेटिविज्म, रिफॉर्मेशन एंड हाउ दे लीड टू कॉन्फ्लिक्ट। तो इंटरेस्टिंग एंगल है। चलिए ज़रा स्टेटमेंट देखते हैं इनकी क्या कह रही है। When we commit ourselves to following school, यानी कि कहना चाह रहे हैं कि देखो अगर हम किसी पर्टिकुलर एक स्कूल ऑफ थॉट, आइडियोलॉजी से ही अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर लेते हैं तो हमारी ग्रोथ को तो लिमिट करता ही करता है, प्लस क्लैशेस लेकर आता है। उनका कहना है कि जैसे कुरान है, कुरान तो वर्ड ऑफ अल्लाह है, उसके बाद हदीथ्स हैं। हदीथ्स अब डिफरेंट स्टोरीज, इंसिडेंसेस हैं फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रॉफिट। अब उस पर अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं, अलग अलग इस्लामिक स्कूल ऑफ थॉट हैं। तो ऐसे में अगर हम किसी एक से ही फिक्स हो जाएंगे, केवल उसी को सच मानेंगे, तो हो सकता है कि हम अदर चीज़ें ना देख पाएं, तो वो लिमिट करता है। अब एग्जाम्पल्स देते हैं इनके कुछ रिफॉर्म्स का। एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, जैसे कि विमेन को ड्राइविंग का रिफॉर्म, मतलब ड्राइव कर सकते हैं, ऐसे ही इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना। अब आप कहेंगे इसका इस्लाम से क्या मतलब, बिल्कुल मतलब है, अभी आपको पता लगेगा कैसे, ठीक है। लास्ट तक मैं पॉलिसी वाइज बताऊंगा। एनकरेजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इसका भी सीधा कनेक्शन है इस्लाम के मॉडर्नाइजेशन से, जो MBS देख रहे हैं। हिस्ट्री देखते हैं पहले। अरब पेनिनसुला में जब इस्लाम नहीं आया था 7th सेंचुरी से पहले, तो एक्चुअली नोमैडिक ट्राइब्स थे जो जगह जगह अपना, जैसे पैगन यानी कि जो सिस्टम होता है जिसमें कि आप नेचर, प्रकृति और अपने कुछ जो कल्चरल टेनेट्स हैं ट्राइब्स के, उसके थ्रू जीते हो। लेकिन जो मतलब ट्रेड, हर्डिंग और जो सेमी एग्रीकल्चर है वही इनकी सोसाइटी का स्ट्रक्चर था, ठीक है। जैसे कि कन्वेंशनल कई सारे पेनिनसुलाज में ऐसे ही था, क्लोज नेट कम्युनिटी थी। जैसे ही 610 वहाँ पर बर्थ ऑफ इस्लाम होता है, जो प्रॉफिट मोहम्मद जो हैं वो रिवील करते हैं वर्ड ऑफ अल्लाह, कुरान, तो उसके बाद हम देखते हैं यहाँ से अब एक्सपेंड होने लगता है इस्लाम इन डिफरेंट एरियाज। तो इसका एक रीज़न क्या था कि देखिए यहाँ पर जो ये एरिया है मिडिल ईस्ट है, इट इज़ हियर कनेक्टिंग टू नॉर्थ ईस्ट। इधर आपका एशिया हो गया और उधर आपका यूरोप हो गया। मेजर आपने इसका एक्सपेंशन इस साइड देखा, नदर्न अफ्रीका की साइड, और यहाँ पर इस साइड पर्शिया एंड अदर एरियाज। यहाँ पर ऑलरेडी आप देखते हैं क्रिश्चियनिटी एंड उसका एक्सपेंशन। तो यहाँ पर इस वजह से जो सैमुअल पी हंटिंगटन ने एक इंडिकेशन दिया था कि ब्लडी बॉर्डर्स। खैर, अब 20वीं सदी की बात करते हैं। तो क्योंकि हम यहाँ से फिर एक बार 20वीं सदी में इस वजह से आए क्योंकि यहाँ पर जो सोशल स्ट्रक्चर था दैट वाज ह्यूजली डोमिनेटेड बाय रिलीजन, जैसा कि कई जगह पर होता भी है, ठीक है। मोस्टली रिलीजियस सोसाइटीज में जो सोशल स्ट्रक्चर और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है दे आर डोमिनेटेड बाय रिलीजन। ऐसा यूरोप में भी था, इन्वॉल्वमेंट ऑफ चर्च इन लेजिस्लेटिव प्रोसेस, जुडिशरी, ऐसा था। लेकिन वहां पर रिफॉर्म होते चले गए, राइट। लेकिन यहाँ पर रिफॉर्म इतना ईजी नहीं था। लेकिन जैसे ही इकोनॉमिक चेंज आया, जैसे ही ऑयल की डिस्कवरी आई, वो ऑयल जो दुनिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जरूरी था, तो दुनिया बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थी इस एरिया में। तो जाहिर सी बात है फॉरेन पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू से भी नाउ बिग पावर्स वर एक्चुअली ट्राइंग टू हैव गुड रिलेशंस विद countries like Saudi Arab, and Saudi Arab was also in need of technology and know how to explore and export this particular fuel. तो इसके बाद आई रिचनेस, राइट। इसके बाद कुछ डेवलपमेंट आया, स्लाइट मॉडर्नाइजेशन आया, अर्बनाइजेशन आया। लेकिन दिस वाज अ कॉल फॉर द इस्लामिक क्लर्गी एज वेल कि नहीं, बदलना नहीं है, क्योंकि वो अगर हो गया तो हमारी सोसाइटी डिसरप्ट हो जाएगी। अब बिफोर अगर हम MBS की बात करें, MBS से पहले, क्योंकि 2015 में किंग साउद की डेथ के बाद फिर तो MBS जो है रिलेवेंट हो गए, क्योंकि अपने पिता के टेन्योर के दौरान ही वाज डिफेंस मिनिस्टर, फिर डेप्यूटी क्राउन प्रिंस, अब क्राउन प्रिंस। तो उससे पहले हमने देखा कि वहाँ पर बहुत ही स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन थे इस्लामिक लॉ के। उसका कारण था कि जो किंग थे वो मैनेज करके चलना चाहते थे इस्लामिक क्लर्गी, बिकॉज डीप रिलीजियस सोसाइटी, हब ऑफ इस्लाम, तो उसको तो मैनेज करके चलना ही है, राइट। Women were prohibited driving or they could not actually go out without this male guardian. तो कितने सारे यहाँ पर restrictions थे। Public displays affection, तो वो music entertainment considered haram in Islamic laws.
जो इंटरप्रिटेशन है, तो उसके हिसाब से ये बैन था। मीडिया एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये बैन था। अब ये जो आइडियाज हैं डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट में थे जो दुनिया में अदर जगह पर हो रहा था। देखा गया कि कई जगह यार इनोवेशन, एक्सपेंशन ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की वजह से हुआ। जैसे कि कई ऐसे स्कॉलर्स भी जिन्होंने कहा कि भाई अगर मैं तुमसे सहमत भी नहीं हूं लेकिन तब भी मैं तुम्हारा अभिव्यक्ति का जो अधिकार है वो मरते दम तक प्रोटेक्ट करूंगा। कारण क्योंकि सच कहीं से भी उजागर हो सकता है, बेहतर आइडिया कहीं से भी उजागर हो सकता है। जब दुनिया 18, 19, 20th सेंचुरी में यहां तक आगे बढ़ गई, लेकिन यहां पर ये ऐसा क्यों नहीं हुआ, रिफॉर्म क्यों नहीं हुआ? सम ऑफ यू माइट बी थिंकिंग कि यार रिफॉर्म की जरूरत क्या है, दे आर हैविंग मनी। नो, मनी की वजह से क्या हुआ एमबीएस अभी आपको बताएंगे। एमबीएस यही बता रहे हैं कि देखो तुमने सोचा कि तुमने पैसा कमा लिया और तुम्हारे पास जितना तुमने सोचा नहीं था उससे ज्यादा पैसा आ गया, तो दिस शुड नॉट रिफ्लेक्ट कि तुम दुनिया के तर्ज पे आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारे पास केवल ऑयल डिपेंडेंट इकोनॉमी है और ऑयल लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा। दुनिया कई सारे एरिया में इतनी रिफॉर्म हो गई है कि आपको बहुत ज़्यादा भी वर्क करना पड़ेगा। आप कहेंगे अरब के पास पैसा है, वो कभी भी रिफॉर्म कर लें इकोनॉमी को। नहीं, रिफॉर्म करना इतना आसान नहीं होता। रिफॉर्म के लिए केवल पॉलिसी चेंज नहीं चाहिए, रिफॉर्म के लिए टेक्नोलॉजी भी चाहिए, रिफॉर्म के लिए एजुकेशन चाहिए। उस एरिया में आपको जो टैलेंट है जो यहाँ पर आपकी इकोनॉमी को रिफॉर्म कर सकते हैं उनका आना भी चाहिए, वो यहाँ पर काम करें। फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। आप कहेंगे पैसे की थोड़ा ना जरूरत है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्यों चाहिए? अरे फॉरेन इन्वेस्टमेंट इस वजह से चाहिए क्योंकि डिफरेंट एरियाज की जो कंपनीज हैं, सेक्टर्स की कंपनीज हैं, जब वो आपके आएगी तभी तो आपकी इकोनॉमी डाइवर्सिफाई होगी, तभी तो उन सेक्टर्स में एजुकेशन बूम होगा, तभी तो नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। नहीं तो अगले 20 साल में बुरा हश्र हो जाएगा। ये इंडिकेशन एमबीएस ने दिया, राइट? तो अब क्यों नहीं हो पाएगा वो, क्यों इतना ईजी नहीं है, क्यों इस्लाम का रिफॉर्म होना वहां इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि एमबीएस ने कहा क्योंकि यहाँ आपके यहाँ इस वजह से नहीं आएंगे क्योंकि आपके कानून ही डिस्क्रिमिनेटरी हैं, कई जगह एम्बिगस हैं। इंटरनेशनल कॉर्पोरेट लॉयर्स वुड थिंक यार यहाँ पर इन्वेस्ट किया तो मैं अपनी कंपनी के इंटरेस्ट को सेफगार्ड कैसे करूं? इनके कानून, इंटरनेशनल कानून जो हैं कंपनी लॉ से, उससे बिल्कुल मेल नहीं खाते। और यहाँ पर इनोवेशन कैसे प्रॉस्पर होगी व्हेन देयर इज टैब ऑन दिस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? अगर डर रहेगा कि ब्लास्फेमी एंड एथीज्म ये नहीं यू कैन से टॉलरेट किया जाएगा, तो हाउ कैन यू एक्सपेंड? तो उसके लिए सोसाइटी में रिफॉर्म लाना जरूरी है, और रिफॉर्म का जो काम है वो धर्म के इंटरप्रिटेशन से ही होगा, उसी में स्कोप ढूंढ कर होगा। इस वजह से कहा जा रहा है एमबीएस इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज यू कैन से इस्लामिक इंटेलेक्चुअल, राइट? कैसे भी पता लगेगा आपको। तो ऐसे में सोशल रिलीजियस रूल्स जो हैं वो काफ़ी चैलेंजिंग है टू लिव इन दैट एनवायरनमेंट। फॉरेनर्स जो हैं कई बार वो सस्पिशियस तरीके से उनको देखा जाता है, इतना वेलकमिंग नहीं है जैसे कि अगर आप लिबरल कंट्रीज में जाते हैं टूरिस्ट बनकर। नाउ द राइज ऑफ एमबीएस। अब 2015 के बाद कहानी पलटती है और एमबीएस आ जाते हैं। एमबीएस समझ जाते हैं कि भाई अगर मुझे बचाना है देश को आगे के लिए तो मुझे कुछ वो काम करने पड़ेंगे जिससे कुछ लोग नाराज हों लेकिन वो काम जरूरी हो। प्लस मुझे कुछ ऐसे भी काम करने पड़ेंगे जो नई जनरेशन है वो समझ जाए कि लीडरशिप जो है वो रिफॉर्म हो रही है, तो दे स्टे इन सऊदी अरब and they contribute in the modernization of Saudi Arab. This is what he did by declaring this Vision 2030 plan कि सऊदी का फ्यूचर ऐसा होने वाला है। पता था कि कुछ लोग दिक्कत करेंगे, जैसे ही इन्होंने डिक्लेयर किया कि म्यूजिक और पे जो बैन है हम उसको लिफ्ट कर रहे हैं। मुस्लिम क्लर्गी के कई लोगों ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, सऊदी में इस्लाम के खिलाफ कैसे जा सकते हो? तो फिर उसके बाद एमबीएस ने कहा ज़रा पुलिस को कि ज़रा देखना इनको, तो उन्होंने अपोजिशन को क्रश कर दिया। कई लोगों ने शुरुआत में विरोध किया, लेकिन देखिए विरोध एक समय तक होता है, जब वो पावर डेवलप हो जाती है, मेजर सपोर्ट भी आपको मिल जाता है, तो जो ऐसे रिबेलियंस होते हैं वो आसानी से सबसाइड हो सकते हैं। तो दिस इज व्हाट ही वाज डूइंग, राइट? इसके बाद व्हाट लेड टू दिस एमबीएस टू मेक ड्रास्टिक चेंज इन द होली लैंड ऑफ इस्लाम? कारण क्या था? देखिए सबसे पहले तो उनका खुद का इंटरप्रिटेशन ही प्रो रिफॉर्म है ऑफ इस्लाम, ठीक है? तो एक तो खुद का इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम और दूसरा है इकोनॉमिक नेसेसिटी ऑफ सऊदी अरब टू मॉडर्नाइज। अब जरा समझते हैं पहले व्यू ऑन इस्लाम, फिर इकोनॉमी वाले एस्पेक्ट पर आएंगे। यहां पर कुरान आप सबको पता है, डायरेक्ट वर्ड ऑफ अल्लाह, द सुप्रीम टेक्स्ट। हदीस जो है वो कलेक्शन ऑफ स्टोरीज है, इंसिडेंट्स है ऑन द लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, जो मैंने आपको बताया, जस्टिफाइंग वेरियस वर्सेस ऑफ कुरान। अब गेम जो है यहां पर है, अगर इसको सॉर्ट कर दिया तो यहां पर शरिया के आधार पर कानून जो बने हुए हैं उसमें भी रिफॉर्म संभव है। आप कहेंगे ऐसा कैसे?
क्योंकि हदीस जो है अलग अलग इस्लामिक स्कूल ऑफ थॉट के हिसाब से अलग अलग है, मतलब नंबर भी अलग है। व्हेन आई वाज रीडिंग, सो वन स्कूल ऑफ थॉट सेज कि 6000 के आसपास है, कोई कहता है कि 4000 के आसपास है। तो ऐसे में एमबीएस इसमें कैटेगराइज करते हैं। जैसे दो सिंपल कैटेगरी आपको बताता हूं। कुछ वो हदीस हैं जो जनरेशंस यानी कि आफ्टर प्रॉफिट मोहम्मद जो स्टोरीज हैं, इंसिडेंट्स हैं, लर्निंग्स हैं, वो एग्जैक्टली वैसे ही कम्युनिकेट हो रही हैं, यानी कि यू हैव मल्टीपल रिकॉर्ड्स टेलिंग सेम थिंग, राइट। तो ऐसे को हम हाईएस्ट कैटेगरी यहां पर मान रहे हैं, मतलब उसको वो कह रहे हैं ये मुतवतर हदीस है, ठीक है। और जो दूसरा है जहां पर हम डिफरेंसेस देखते हैं जनरेशन टू जनरेशन, उसी बात पर अलग अलग ओपिनियन है, तो अहद हदीद उसको कह रहे हैं। तो अब सीधी सी बात है, वो हदीस जो कि कंटिन्यूटी शो करते हैं तो वो ये हदीस हो गए, और जहां पर डिसकंटिन्यूटी है, वेरिएशन इन ओपिनियन है, वो आपके अहद हदीस हो गए। सिंपल सी बात है। अब एमबीएस क्या कह रहे हैं कि जब इसमें इतना वेरिएशन है और यहां से एक बड़ी रुकावट बन रही है कानूनी बदलाव करने के लिए जो इकोनॉमी के लिए भी जरूरी है, तो क्यों ना इन्हीं को रिजेक्ट कर दिया जाए। रिजेक्ट इन द सेंस कि भाई हम शरिया पर इसके इन्फ्लुएंस को साइड कर देते हैं। तो एग्जैक्टली उन्होंने यही किया, राइट। रिजेक्टेड ऑल हदीस एक्सेप्ट मुतवतर हदीस। और इससे क्या हो गया, अब कानून में बदलाव करना आसान हो गया। तो यानी कि इस्लाम को रिफॉर्म कर रहे हैं, और क्योंकि सऊदी बर्थ है इस्लाम का, तो जाहिर सी बात है ऐसा इन्फ्लुएंस फिर अन्य देशों पर भी आना लाजमी है। अब मॉडर्नाइजिंग इकोनॉमी, उन्होंने खुद कहा कि देखो एकदम से जो जंप मिला इकोनॉमी में, जो ऑयल रिचनेस हमें मिली, तो उसके बाद जो हमारा लाइफस्टाइल है वो ऐसा हो गया है कि अगले 20 साल में जो बदलाव होने वाले हैं वर्ल्ड इकोनॉमी में, क्योंकि वर्ल्ड किस तरफ जा रहा है, क्लाइमेट चेंज, ग्रीन टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, तो ऐसे में हो सकता है कि हम प्रेजेंट मॉडल से अपने लाइफस्टाइल को भी सर्वाइव ना कर पाए। तो ऐसे में बदलाव की सख्त जरूरत है। तो बदलाव होगा कैसे? बदलाव के लिए आपको अपने कानून में बदलाव करना पड़ेगा। 2030 का ये जो इन्होंने रिफॉर्म प्लान रखा, इन्होंने कहा लॉजिस्टिक्स में चेंज करेंगे, इन्वेस्टमेंट में चेंज करेंगे, माइनिंग, टूरिज्म, हर जगह चीज़ों को बदलेंगे जिससे कि अनपैरेलल्ड अपॉर्चुनिटीज आएंगी। लेकिन इसके लिए हमें अट्रैक्ट करना पड़ेगा ग्लोबल प्लेयर्स को, तो इमेज भी चेंज करनी पड़ेगी। यानी कि अगर दुनिया में जिस तरफ दुनिया मुड़ रही है, टेक्नोलॉजी की बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें, अदर इंडस्ट्रीज की बात करें, तो वहां पर सऊदी शुड बी द इन्वेस्टर, Saudi should be on the poster, Saudi should be inviting those people in their country. लेकिन रुकावट क्या है? ये दो रुकावटें हैं। पहला है exclusionary laws जो डिस्क्रिमिनेट करते हैं among people based on religion, right? तो अब ऐसे में बताइए क्या टूरिस्ट वहां पर आएंगे? अब टूरिस्ट नहीं आ पाएंगे तो उसके साथ फिर फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज, इन्वेस्टमेंट क्या वो आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। एम्बिगस लॉज जो आपको बताया कॉर्पोरेट लॉयर सेइंग कि यार ये तो सिस्टम ही डिफरेंट है, सो वी नीड some standards which are recognized other areas as well. न्यू टैलेंट जो है वो कैसे आएंगे, और नया टैलेंट नहीं आएगा तो फिर आप कैसे ग्रोथ स्टोरी बन जाएंगे, राइट। तो एमबीएस ने अब इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड लॉज के तर्ज पर सऊदी को रिफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया है, और शरिया अब इसमें रुकावट इतनी नहीं बनेगा, ऐसा उनका कहना है। अब जरा सोशल डायनामिक्स पे बात करते हैं। हम सुन्नी और शिया दो जानते हैं, दो सेक्शंस। अब इसमें भी हमारे पास वहां पर डिफरेंट सेक्शंस हैं, जैसे कि यहाँ पर सुन्नी में आपको मिल गया हनबलीज, हनाफी, शाफी एंड मलिकी, ऐसे आपको शाइट में मिलेगा। तो एमबीएस देखते हैं कि एक ऐसी क्लर्गी है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग होल्ड ऐसे लोगों का भी है जो प्योर इस्लाम लाना चाहते हैं, जो यानी कि प्लूरलिज्म नहीं चाहते, वो मोनोलिथ आर्किटेक्ट मतलब मोनोलिथ सिस्टम ही चाहते हैं। तो जैसे कि इससे पहले वहाबिज्म, ठीक है, तो वो एक चीज उनको क्लियर है एमबीएस को कि जिस भी सोसाइटी में बायगॉट्री होगी तो वहां पर ग्रोथ लिमिट हो जाएगी। बायगॉट्री का मतलब है मैं ही सही हूं, बाकी सब गलत है, बाकी सब झूठ है, क्योंकि ये जो रेडिकलाइजेशन है ये सोसाइटी को आपके अंदर भी नुकसान पहुंचाएगा, और बाहर से जो आप सीख सकते हैं, रिफॉर्म हो सकते हैं, बेहतर हो सकते हैं, वो भी नहीं हो पाएगा, राइट। तो यानी कि यहां पर एमबीएस इज सेइंग कि ऐसा नहीं कि अपने आप का जो अच्छा है उस सबको छोड़ दो, लेकिन जो जो रुकावट बन रहा है उसको तो हटाओ, और जो अच्छा सीख सकते हो उसको तो सीखो। तो दिस मॉडरेशन इज नेसेसरी। जैसे मैंने वहाबिज्म की बात की, तो वहाबिज्म ने एक अनकॉम्प्रोमाइजिंग मोनोथिज्म को प्रमोट किया था, यानी कि एक ही डेफिनेशन है जी, सब इसी को फॉलो करेंगे, प्योरिटी ऑफ इस्लाम। लेकिन इसके डिस्ट्रक्टिव कॉन्सिक्वेंसेस हुए, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट इससे बढ़े। ये कहा गया कि भाई आप जो मुस्लिम संप्रदाय में भी ऐसे लोग हैं जो कि डिसबिलीफ
रखते हैं या प्योरिटी की तरफ डिसबिलीफ रखते हैं, या फिर जो बिलीवर नहीं है यानी कि अदर धर्म से लोग हैं, तो यहाँ पर डिफरेंसेस ना आकर वहाँ पर डिसकंटेंट वाली फीलिंग आ गई, यानी कि यहाँ पर सोसाइटी में बंटवारा ज़्यादा होना और दबावपूर्ण वातावरण बनाना, ये चीज़ यहाँ पर हुई। तो इस चीज़ को इन्होंने यहाँ पर देखा, तो वो नहीं चाहते ऐसे हिंड्रेंसेस वहाँ पर हों, क्योंकि कोएग्जिस्टेंस जब तक नहीं आएगी सऊदी अरब में, इस्लामिक सोसाइटी में, तब तक जो है प्रोग्रेस पॉसिबल है नहीं। ये बात MBS को क्लियर है। अब यूथ, अब जब ये ऑयल रिचनेस आई तो उसके बाद हमने देखा कि पॉपुलेशन ग्रोथ भी सिग्निफिकेंट हुई सऊदी में। अब जो नई जनता है वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, फेसबुक, यूट्यूब, नई जो भी हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे कनेक्टेड है, तो दे आर गेटिंग एक्वेंटेड विद द लिबरल आइडियाज, मिनिमाइजिंग रेस्ट्रिक्शंस, इंप्रूविंग चॉइसेस, द वे ऑफ लाइफ ऑल्सो चेंजिंग। तो ऐसे में उनको लगता है उनकी कंट्री जो है वो काफ़ी पीछे है कुछ चीज़ों में। MBS ऐसा नहीं चाहते, तो MBS अब उसी के लिए मॉडर्नाइजेशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, एजुकेशन में नए कोर्सेज, वो सब कुछ वहाँ पर लाना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इससे पहले अरब स्प्रिंग हो चुका है। अरब स्प्रिंग जो टूनीशिया से स्टार्ट हुआ था, उसके बाद अरब देशों में विद्रोह की एक आग थी जो फैलती चली गई थी। तो यानी कि जब अगर आप जनता को दबाए रखोगे, एक पर्टिकुलर विचारधारा को ही थोपे जाओगे, तो ऐसा हो सकता है कि आपका जो डायनेस्टी है वही संकट में आ जाए। तो अल सऊद डायनेस्टी के जो सिपह सालार हैं इस टाइम, वो नहीं चाहेंगे कि ऐसा उनके साथ हो। मुझे लगता है कि आपको क्लैरिटी मिली होगी, राइट। अब जरा इस क्वेश्चन को देखिए, इकोनॉमिक इंटरेस्ट में ट्रम्प ओवर रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स, यानी कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि किसी देश के जो आर्थिक हित हैं वो उसकी रिलीजियस डॉक्ट्रिन से ज्यादा जरूरी बन जाए। तुरंत आपको क्लिक कर गया, अरे सऊदी की तो बात चल रही है। लीड टू रिफॉर्म्स, एग्जैक्टली जो हमने डिस्कस किया। एग्जामिन विद सुटेबल एग्जांपल्स, अरे एग्जांपल्स की तो बौछार लगाई हुई है अभी हमने। तो आई थिंक अगर ऐसे क्वेश्चन बनेगा तो यू हैव सफिशिएंट पॉइंट्स विद इन दिस डिस्कशन सो दैट यू कैन राइट एन आंसर, राइट। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। आपके क्या ओपिनियन इस बारे में आप शेयर कर सकते हैं कमेंट्स में, और आप इस वीडियो